नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। रिसेंटली अभी करकटडुमा कोर्ट जो दिल्ली के अंदर अपना एक शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो यहाँ पे अपने एडवोकेट्स काम करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो इनके द्वारा अभी एक प्रोटेस्ट बहुत अच्छे स्केल पे चलाया जा रहा है और बहुत बड़े स्केल पे चलाया जा रहा है और हंगर स्ट्राइक भी करी जा रही है। जैसे आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक भी शादरा बार एसोसिएशन के द्वारा और इनके वकीलों के द्वारा अपनी चालू कर दी गई है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये एक बहुत गंभीर विषय है और यहाँ पे जो एडवोकेट्स की मांग करी जा रही है वो बिल्कुल मांग भी सही है। अब ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी गंभीरता पे आप इस पे थोड़ा समझते हुए अपनी बातों को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपना ऐसे ही कमेंट करेंगे कि वकील तो ऐसे होते हैं, वकील तो वैसे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट रियलिटी, आप एक प्रोफेशन में आओगे, एक वकील बनोगे, तब आप एक रियलिटी समझ पाओगे कि एक वकील जो है कितनी ज्यादा परेशानियां अपने डेली जीवन के अंदर और अपने प्रोफेशन के अंदर अपना देखता है और उन पे लड़ाई करनी पड़ती है, प्रोटेस्ट के जरिए अपनी लड़ाई करनी पड़ती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। रीजन बस एक ही है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अपने अभी ऑर्डर जारी करे गए हैं कि जितने भी पूरे के पूरे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर एनआई कोर्ट्स हैं। एनआई कोर्ट का मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अपना एक कानून है कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर चेक देता है और वो चेक अपने आप में बाउंस हो जाता है, अब बाउंस हो जाने के बाद यहां पे एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। यहां पर सेक्शन नंबर 138 के मामले कोर्ट के अंदर दर्ज करे जाते हैं और उसके ऊपर अपनी लिटिगेशन होती है और लिटिगेशन के तौर पे एक वकील और दूसरा वकील अपनी अपनी पार्टी के बेसिस पे अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाने के लिए प्लीड करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि एक अपना कोर्ट का एक डेकोरम है। यहां पे एक वकील साहब जो हैं, जज साहब को अपने क्लाइंट के बारे में अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स बताते हैं, दूसरे वकील साहब अपने एनआई कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे पॉइंट्स बताते हैं। अब मेरा ये जो ये बात बताने का जो एक इसके पीछे का मोटिव ये है कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि एक वकील साहब जज साहब को अपनी बातें बताते हैं फिजिकली। कोर्ट के अंदर अपना एक एनआई कोर्ट होती है जिसमें एक वकील साहब अपने जज साहब को अपनी बातें बता सकते हैं, अपने सबूत पेश कर सकते हैं, अपने विटनेसेस को पेश कर सकते हैं, एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारा एक तौर तरीका होता है। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि आपको बोल दिया जाए कि भाई जाओ, आप जो है केवल एक बटन दबाओ, अपना मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर अपना कोर्ट चलेगी, मोबाइल पे आ जाओ या लैपटॉप पे आप जो है अपीयर हो जाओ, अपनी जो बातें रखनी है वो अपने मोबाइल के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए रख दो। अब जज साहब के सामने आपकी बात पहुंचे तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो ठीक है, जज साहब अपना ऑर्डर पास कर देंगे। तो ऐसे केस में कुछ वकील साहब ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इतनी जानकारी नहीं रखते होंगे, या फिर कुछ वकील साहब ऐसे होते होंगे जिनके पास जानकारी तो अच्छी खासी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जानकारी है, लेकिन वो किसी नेटवर्क इशू की वजह से, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एक विटनेस की अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करानी है। भैया इस विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड होंगे तो कैसे होंगे, इस बात का कोई जवाब दे दे। तो एनआई कोर्ट ऑनलाइन करनी है, ठीक है, बढ़िया है, हम उसमें भी अपना टाइम काट लेंगे। बट ऐसे ही मैंने जैसे बोला कि एक केस के अंदर सबसे बड़ा एक इनिशियल और सबसे बड़ा एक पाइटल पॉइंट कौन सा होता है, एविडेंसेस के बेसिस पे ही यहां पे जजमेंट दिए जाते हैं कि जिसके एविडेंसेस भारी होंगे, जिसके एविडेंसेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट के अंदर प्रूव करे जा सकेंगे और होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ही, उन्हीं के फेवर में ही जजमेंट पास करा जाता है। अब यार एविडेंसेस रिकॉर्ड कराने का एक तौर तरीका तो होना चाहिए, एक कि मेरे पास एक विटनेस है जिसमें मुझे पता है कि पूरा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मैं केस को अपना प्रूव कर सकूंगा। अब यार वो विटनेस को मैं अपना प्रूव करने के लिए कैसा अपना एक मोड यहां पे बनाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बस एक ऑर्डर कर दिया है कि पूरे दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वहां की सारी एनआई कोर्ट्स को उठाकर अपना डिजिटलाइज कर दिया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए। जो हियरिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, जो कामकाज होगा वो ऑनलाइन होगा, जो जज साहब के सामने अपनी बातें पेश करनी होगी ऑनलाइन होगी, जो रिकॉर्डिंग एविडेंसेस की रिकॉर्ड कराने होंगे वो ऑनलाइन होंगे। भाई ये कैसे पॉसिबल है? आप अगर ये सिस्टम दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाया है, ओके, बट इसके पीछे का यहाँ पे सारे के सारे जो कंफ्यूजन है, ये जो लूप होल्स हैं, इसको भी तो यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए। और यहाँ पे वकील साहब के तो जो ये प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, ये हंगर स्ट्राइक करी जा रही है, शादरा बार एसोसिएशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, करकटडुमा के एडवोकेट्स के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, हंगर स्ट्राइक ये चलाई जा रही है। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि एनआई कोर्ट्स को जब ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हो तो ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा कैरियर ही अपना एनआई लिटिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और एनआई कोर्ट के अंदर कोई इतनी बड़ी लिटिगेशन नहीं होती है कि इसमें वकील साहब जो है बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो। बहुत लिमिटेड अमाउंट मिलता है एज अ कोर्ट के या एडवोकेट की फीस के तौर पे।
और उसके बेसिस पे ही जैसा एडवोकेट्स का एक अपना भरोसा होता है कि हाँ यहाँ पर जो है मैं अपना एक तजुर्बा भी होता है, एक एक्सपीरियंस भी होता है केस को लड़ने का। अब एकदम उठा के हम अगर डिजिटलाइज अगर हम कोर्ट को कर देंगे तो यार ये बहुत दिक्कत वाली बात है। वहां पे मेरा जो सारा का सारा तजुर्बा है वो रखा का रखा रह जाएगा। अब मेरे को नया अपने जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने कि जैसे कि एक होता है कि जब हम कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं तो हमारे को एक तजुर्बा होता है कि मेरे को जज साहब को कैसे कन्विंस करना है और अपनी बातों को कैसे पेश करना है, अपने सबूतों को कैसे पेश करना है, विटनेसेस को कैसे पेश करना है। तो एक ये तजुर्बा ही तो होता है कि मैंने सालों हो गए इस पर्टिकुलर केसेस को डील करते हुए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। अब यहीं अगर मैं ऑनलाइन शिफ्ट होऊंगा तो यार वो तजुर्बा मेरा जो फिजिकली मैं अपीयर होता था वो मेरा तजुर्बा ऑनलाइन के अंदर इतना बेहतर तरीके से मेरा तजुर्बा नहीं हो पाएगा और उससे मेरी वकालत के ऊपर अफेक्ट करेगा। उससे मेरी वकालत के अंदर जो मेरा जिस प्रोफेशन से मैं जाना जाता हूं, जिस स्पेशलाइजेशन से मैं जाना जाता हूं, यार उसमें मेरा डाउनफॉल आएगा और वो डाउनफॉल मेरी कमाई के ऊपर, मेरे प्रोफेशन के ऊपर और मेरे एक तजुर्बे, एक काबिलियत के ऊपर अफेक्ट करेगा। सीधी सी बात है कि जो मैं वकील साहब होने के नाते मैं जज साहब को अपना अपीयर होके अपने केस को मैं लड़ता था, अब वही मैं एक्सपीरियंस अपना ऑनलाइन तो नहीं कर सकता ना यार। ऑनलाइन के लिए एक मेरे सामने स्क्रीन आ गई है, अब मेरे पे एक बैरियर आ गया है, अब मेरे को नया तरीके से अपनी चीजें सीखनी पड़ेंगी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं 40 से 50 साल का एक वकील हो चुका हूं जिसमें मैंने पूरा अपना जीवन एक लिटिगेशन में फिजिकल अपीयरेंसेस में गुजार दिया है और अब मुझे बोला जाए 40 से 50 साल की उम्र के वकील को कि भाई जाओ आप जो है ऑनलाइन केस लड़ो, वो तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अब मेरे बस की नहीं है ये अपना लिटिगेशन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इस बात को किसी ने नहीं सुना है, किसी ने नहीं सोचा है, एक वकील के एक परेशानी को किसी ने नहीं इसको उजागर करा है। बस कि कोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोर्ट को बिठाने के लिए है नहीं, जज साहब के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चलो सारी कोर्ट उठा के अपनी ऑनलाइन शिफ्ट कर दी जाए। ये डिसीजन आया हुआ है और इसी डिसीजन को लेके यहाँ पे सारे के सारे वकील अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली शादरा बार एसोसिएशन करकटडुमा कोर्ट के एडवोकेट्स के द्वारा हंगर स्ट्राइक करी जा रही है केवल और केवल ये मुद्दों के रिगार्डिंग। और मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर बताना चाहूं तो यहाँ पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट का अपना एक ऑर्डर के अंदर ये बात बोला गया है, टोटल 34 जो अपनी एनआई कोर्ट की दिल्ली के अंदर ऐसी हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से रोज एवेन्यू कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी डिजिटल कोर्ट अपनी शिफ्ट कर दी गई है कि सबको वहीं पे हियरिंग करनी है ऑनलाइन तरीके से। वकील को भी ऑनलाइन आना है, क्लाइंट्स को भी ऑनलाइन, क्लाइंट्स इन द सेंस जो पार्टी होंगी उनको भी ऑनलाइन आना है, सारी हियरिंग अपनी ऑनलाइन चलेगी। तो मैं 34 कोर्ट्स कौन कौन सी बोल रहा हूं, 9 कोर्ट द्वारका की है, 7 कोर्ट 30 हजारी की है, 6 कोर्ट साकेत की है, 5 कोर्ट करकटडुमा कोर्ट की है, 4 कोर्ट रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, 3 कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट की है। टोटल ये सारी कोर्ट 34 कोर्ट अपनी पिक करके रोज एवेन्यू कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर एनआई वाली वो अपनी शिफ्ट कर दिए कि आपको वहीं पे अपना कोर्ट चलानी पड़ेगी। उनका जजेस को अपना रोज एवेन्यू कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, उनके साथ पूरा स्टाफ आएगा, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, रीडर होते हैं, एलमद होते हैं, वो सारे वहीं बैठेंगे। अब एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, छोटा सा तो नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे ना एक जुरिडिक्शन नाम की भी एक चीज होती है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नाम की भी एक चीज होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरा जो घटना हुई है वो घटना हुई है एक्स नाम की जगह पे, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ेगा वो एक्स नाम के एरिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन रखता होगा मैं वहीं तो केस डालूंगा। ऐसा थोड़ी ना मैं उठ के वाई वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चले जाऊंगा, जैसा आप केस लड़ लो, मेरा तो मन कर रहा था आपकी कोर्ट में अपना मैं जा रहा था यहां से, चलो आपकी कोर्ट में ही मैं अपना केस डाल देता हूं। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नाम की भी तो चीज होती है, इसका भी तो एक अपनी पूरी लिटिगेशन है, पूरा कानून है, पूरा जुरिस्प्रूडेंस है, बट इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है कि सारी कोर्ट को उठाकर एक ही डिस्ट्रिक्ट में अपना डाल दिया है। तो ये सबसे बड़ा वायलेशन किस चीज का है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का यहाँ पे वायलेशन है नहीं है? बिल्कुल है यार। जो करकटडुमा का डिस्ट्रिक्ट है वो वहीं के केसेस डील करेंगे, जो साकेत के हैं वो वहीं के केस डील कर सकते हैं, रोहिणी के अपने ही जुरिडिक्शन के हिसाब से ही केस डील कर सकते हैं, कोई दूसरी जगह के तो डिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो करकटडुमा के मामले हैं तो वो करकटडुमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही तो चलेंगे, कोई दूसरी जगह पे थोड़ी ना चल सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान थोड़ी ना है, अगर है तो कहां पे है, तो कौन से रूल्स के हिसाब से ये अपना शिफ्टिंग करी गई है। तो एक बहुत बड़ा ये मामला यहाँ पे है। तो इसके रिगार्डिंग इसी वजह से ये 2 मुद्दों के, वैसे तो एक ही मुद्दा है, एनआई कोर्ट को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है और वकीलों के यहाँ पे लाइवलीहुड के ऊपर बहुत बड़ी बात आ चुकी है और उनके काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ी बात आ चुकी है और इसी वजह से बहुत आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक और ये डिसीजन लिया गया था पहले भी, जो लेबर कोर्ट्स होती थी ना इनको भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया।
तो उसके ऊपर भी आवाज उठाई गई थी। अब ये टाइम आ चुका है कि अब एनआई की कोर्ट को भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जा रहा है, और कर दिया गया है, मतलब कर दिया गया है। बट इसी को रोकने के लिए यहाँ पे वकीलों के द्वारा अपनी स्ट्राइक चलाई जा रही है, और उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या मानना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में ये बात बताई है। तो आपका क्या मानना है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और कौन कौन से एडवोकेट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखना जरूर, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइएगा, तभी आपको एक गहराई समझ में आएगी, गंभीरता समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा लोगों को, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।